हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शायद सरज एजुकेशन पॉइंट। तो 2 यूनिट्स हमने साइकोलॉजी में कंप्लीट किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन रहता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। एक क्वेश्चन रहता है जो मैं भूल गया, तो वो क्या है? दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ द कर्व। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो आई फॉरगेट दैट। तो टुडे जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो डाइवर्जेंस की अगर हम बात करेंगे बेटा, हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो और एक पॉइंट ये भी है कि जब कर्व की सिमेट्री बदल जाती है, या तो शेप में चेंज आएगी या तो हाइट में प्रॉब्लम आएगी। तो सिमेट्री अगर चेंज होगी या हाइट चेंज होगी, तो ये 2 चीजें हैं। तो आप एक चीज याद रखेंगे, जब हम डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो देयर आर 2 डाइवर्जेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 डाइवर्जेंसेस। One divergence is called skewness. Yes, skewness. This is first. And another is called kurtosis. Kurtosis. Right, my dear. देखिए बेटा, skewness का मतलब है lack of symmetry. Right. First point that you have to remember, lack of symmetry. Symmetry, lack of symmetry. तो it is lack of symmetry is skewness. अब ये lack of skewness का मतलब क्या है? देखिए, जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, हम कहते हैं द कर्व इज सिमेट्रिकल इन नेचर, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो इसका मतलब है इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, क्योंकि राइट साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट साइड। इट इज 50% हियर एंड 50% स्कोर हियर, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन बेटा, अगर ये स्कोर अब एक ही जगह आएगा लाइक दिस, तो लाइक दिस ये एक ही जगह आएगा, तो ये टेल जो है, टेल इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड एंड बल्क ऑफ द डेटा इज ऑन पॉजिटिव साइड। अगर टेल यानी कितना स्कैटर स्कोर हुआ कहां की तरफ? नेगेटिव की तरफ, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नेगेटिव स्क्यूनेस में बेटा आप हमेशा याद रखेंगे, मीन जो है इट इज लेस देन द मीडियन। ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। इन नेगेटिव स्क्यूनेस मीन इज लेस देन द मीडियन। हाँ, अगर अब हम पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है? टेल पॉजिटिव की तरह आता है और बल्क ऑफ द स्कोर चला जाता है लेफ्ट साइड में। तो इस वक्त स्कैटर स्कोर कहां की तरह हो रहा है? पॉजिटिव की तरह। तो इस वाले में मीन ज्यादा है और मीडियन कम है, तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इन पॉजिटिव स्क्यूनेस करो, पॉजिटिवली स्क्यूड करो, पॉजिटिव स्क्यूड करो, मीन इज बेटा ग्रेटर देन मीडियन। ओके, अगर स्कोर अब ज्यादा, बल्क ज्यादा जो स्कोर हुआ है वो एक तरह लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ज्यादा स्कोर स्कैटर हुआ है पॉजिटिव साइड की तरफ, तो इस वाले को कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर टेल लेफ्ट की साइड है लेकिन बल्क ऑफ द स्कोर जमा हुआ है पॉजिटिव की तरफ, तो इसको कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। यानी शेप नेगेटिव की तरह जा रहा है, शेप ऑफ द कर्व पॉजिटिव साइड में बिखर जाता है, नहीं वो सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री ऑन पॉजिटिव साइड, तो दैट इज व्हाई पॉजिटिव स्क्यूड। यहां पे लेफ्ट साइड का कर्व खराब हो जाता है, ये सारा टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरह चला जाता है, तो नेगेटिव साइड ऑफ द कर्व गेट इज डिफॉर्म्ड, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। तो पॉजिटिव स्क्यूड में याद रखेंगे मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, एंड इन केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व मीन इज लेस देन द मीडियन। ये पॉइंट बेटा याद रखना है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है इट इज हैविंग नो स्क्यूनेस, इट इज विदाउट स्क्यूनेस, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में सिमेट्रिकल शेप है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस नहीं होती है। तो अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड, मैं
ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, मीन इज ग्रेटर देन एंड हियर मीन इज लेस देन, तो ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो स्क्यूनेस का मतलब क्या है यहाँ पे? लैक ऑफ सिमेट्री, डिफॉर्मिटी इन द शेप। ओके, इज इट क्लियर? ओके, हो गया ये पॉइंट। तो खाली इतना याद रखना है, मेरा ये छूट गया था, तो कल इंशाल्लाह बड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो 2 यूनिट्स इस तरह हमारे कवर हो गए। अब देखिए चलते हैं बेटा कर्टोसिस में। अब कर्टोसिस में देखिए ना, याद रखना है हाइट ऑफ द कर्व अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम ऑर्डिनेट 0.398, ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा, लाइक दिस कर्व। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट 0.398 है यहाँ पे। तो कर्टोसिस का यहां पे मतलब है इफ देयर इज चेंज इन द हाइट ऑफ द कर्व और पीकड़नेस ऑफ द कर्व, अगर वो पीकड़नेस चेंज हो जाएगी उसको बेटा हम कहते हैं कर्टोसिस। तो इन कर्टोसिस हम यहां पे लिखेंगे, इन कर्टोसिस देयर इज चेंज इन द पीकड़नेस ऑफ द कर्व, पीकड़नेस और height of the curve। ये वाला पॉइंट बेटा याद रखना है, प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, तो इन कर्टोसिस में हम क्या करते हैं, देयर इज चेंज इन द पीकड़नेस ऑफ द कर्व। तो ये समझ आ गया। अगर हम अब बात करेंगे कर्टोसिस की, तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये बेटा याद रखना, हमारी कर्व जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसमें हाइट नॉर्मल है, तो इसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को कर्टोसिस के रिलेटेड एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड मीजोकर्टिक। मीजोकर्टिक, तो मीजोकर्टिक का जो वैल्यू होता है ना कर्टोसिस का, वो इक्वल टू होता है 0.263। यस माय डियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 263। देखिए मैं ड्रा करता हूं कर्व, यहां पे आप समझ लें। तो ये कर्टोसिस का वैल्यू बेटा याद रखना है, अगर नॉर्मल कर्व है तो इसमें जो पीकड़नेस का वैल्यू है, पीकड़नेस यानी कर्टोसिस का, वो है 0.263। अगर ये बराबर आ गए ना, इफ द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू 0.263, इट इज कॉल्ड मीजोकर्टिक। यस, देखिए बेटा, अगर मैंने ये ड्रा किया तो ये नॉर्मल है, तो इस वाले कर्व को कहते हैं मीजोकर्टिक। और मीजोकर्टिक में Ku का वैल्यू होता है 0.263। ये वैल्यू बेटा आपको याद रखना है, ये वैल्यू कहां से आ गया, कैसे आ गया, ये आप सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहां पे खाली आपको इस वक्त याद रखना है कि मीजोकर्टोसिस का कर्टोसिस वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है 0.263। ओके, अगर अब हाइट ज्यादा हो गई, लाइक दिस, ज्यादा होगी, तो इसका पीकड़नेस है ना वो बढ़ रहा है, तो बड़े कर्व को इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक। तो यहां पे आप कर्टोसिस का वैल्यू जो है इट इज लेस देन 0.263। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लेस देन 0.263। किसके लिए? लेप्टोकर्टिक के लिए। मैंने ये नेट पे देखा था, एक मतलब गूगल पे सर्च किया था, लेकिन लेप्टोकर्टिक का वैल्यू वो दिखा रहा है ग्रेटर देन। लेकिन बच्चा जब हम मतलब लिटरेचर पढ़ते हैं ना, इसके रिलेटेड जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, हर किसी बुक में ये लिखा गया है कि लेप्टोकर्टिक में Ku का वैल्यू जो है वो लेस देन 0.263 होता है। इसलिए कीपिंग द मटेरियल इन कंसिडरेशन, नॉट द गूगल, तो यू हैव टू टेक द वैल्यू। लेप्टोकर्टोसिस में Ku का वैल्यू लेस देन 0.263 होता है। ओके, तो हो गया लेप्टोकर्टिक। दूसरा, तो यहां पे लेप्टोकर्टोसिस, तो लेप्टोकर्टोसिस का Ku का वैल्यू लेस देन 0.263 हो गए 2 बेटा। अब चलते हैं, अगर अब कर्व जो है वो इस तरह बन गई, अब ये ना ज्यादा पीकड़नेस है ना नॉर्मल है, अब ये दब रही है, ये इस वाली कर्व को कहते हैं बेटा प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक, प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक का मतलब है हाइट इज डिफॉर्म, यानी हाइट कम हो जाती है। लेप्टोकर्टिक में हाइट ज्यादा है, मीजोकर्टिक में हाइट बराबर है। अगर बराबर है तो 0.263 वैल्यू, अगर हाइट ज्यादा है तो इसका वैल्यू लेस पड़ जाता है। और प्लैटिकर्टिक में बेटा Ku का वैल्यू ग्रेटर देन 0.263। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे, शाबाश, इट इज प्लैटिकर्टिक।
इट इज प्लैटिकर्टिक, और प्लैटिकर्टिक का जो वैल्यू है बेटा, इट इज Ku इज ग्रेटर देन 0.263. very important. So these are the two divergences. Yes my dear, two divergences of NPC, normal probability करो तो याद रखना है बेटा, how many types of divergences are there? Two. One is skewness, हो गया एक, सिक्यूनेस या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। नंबर सेकंड मैंने कहा इट इज कर्टोसिस, कर्टोसिस में हाइट गेट्स चेंज्ड, या तो ये लेप्टोकर्टिक होगा या तो मीजोकर्टिक होगा या तो प्लैटिकर्टिक होगा, LMP. So this is what we called as two divergences of normal probability करो, chances are there बेटा कि इसमें जरूर कल कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। Hope you have enjoyed my video. If really, please like my video, share my video, and please अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, and please press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.